लौटा करके अयोध्या ले जाना चाहते हैं और राजभवनों में पुनः ले जाना चाहते हैं, जिन भवनों से हम दोनों भाइयों को माता जानकी सहित पर पकड़ने के लिए निकाल दिया हो। ये भूखों काट बनाने के बाद घर चले जाओ। कौशल नगर पे बच गिरे, चाहे आग लगे सभी जल जावे, पर लौटन हेत कहो ना हमसे, चाहे शीश जुदा हो जाए, चाहे हमारा सब हमारे घर से अलग क्यों ना हो जाए, लेकिन हम लौटन की अयोध्या कभी नहीं जा सकते, क्योंकि जिस राजा के राज्य में नहीं है नीति न्याय, उस राजा के राज्य में कौन बैठ के जाए। और हाँ, कह देना माता के कैसे जा करके, इतना सुनते जरूर कह देना, कह देना माता के कैसे के घी के दिए जलाए वो, हम कांटे थे सुर निकल गए, अब भद्र राज चलते हो। और ये भी कह देना कि हम तो बेटे को महतारी हैं, उन्होंने जो हमारे ऊपर उपकार किया हम उसके आभारी हैं। जितने सीख हो सके आप यहाँ से चले जाएं, आपके साथ उस अयोध्या के लिए लौटकर कोई जाए। प्रभु करिले निजी शपथ देवा। श्री सुमंत्र जी हमारे पिता बोल रहे हैं और इनके समक्ष इस प्रकार की वार्ता सर्वथा अनुचित है। मैं चाहता हूँ जिन वाक्यों का प्रयोग आज तुम्हारे द्वारा हुआ पुनः न हो। हे तात सुमंत्र जी, लक्ष्मण बालक है, आपसे निवेदन है, आपको मेरी सौगंध है, लक्ष्मण के संदेश को अयोध्या जाकर के न कहीं, बस एक निवेदन है हमारा। दिल की लिखो लेना तुम, सौगंध तुम्हें है, वहाँ पहुँच केवल इतना कह देना। सहित घर आएंगे जब 14 वर्ष होंगे, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे, तब दर्शन उनके वर्षों में भी हम क्षण मात्र न भूलेंगे उनको। इन 14 वर्षों में भी हम क्षण मात्र न भूलेंगे उनको। अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको, श्रद्धा से पूजेंगे उनको। बस अब मैं चाहता हूँ आप अयोध्या वापस लौट सुमरते पठा गंगा के किनारे आ गए। अब हमें गंगा के उस पार जाना है।
पर सायंकाल की बेला है। पुष्पेंद्र या कारीगर आपकी ओर से 10 रुपया अपने उपकरणों में। कोई माझी, कोई केवट दिखाई नहीं दे रहा जो अपनी नौका के माध्यम से हमें गंगा के उस पार करती है। आवाज लगाते हैं, अवश्य ही कोई ना कोई आएगा। केवट राज को बुला के लाओ। पप्पा को बुलाओ। हाँ, तुम अपने पप्पा को बुलाओ। ओ पप्पा! हाँ, मुखिया जी बुलाते। 30 रुपया पुष्पेंद्र कुमार भगवान की लीला में दान दे रहे हैं। धन्यवाद। बैठ जाओ पुष्पेंद्र। आज अपने घाट पर राजा राम आए हैं। राजा राम आए? हमें राजा राम आए? अपने राजा राम आए। अपने घाट पर राजा राम आए हैं? अरे मुझे उनके पास लेकर चल रहा। क्या हुआ बाबा? ये देख ले, ये प्रभु के चरणों की कृपा। क्या कृपा? आज तक मैं संसार को नहीं देख सकता था, लेकिन जैसे ही मैंने अपना मस्तक प्रभु के चरणों में झुकाया तो नेत्रों में ज्योति आ गई। आपने राम जी के दर्शन किए तो आपकी आंखों में ज्योति आ गई। हाँ। और मैंने राम जी के दर्शन किए तो हमारी भेष में आप पड़ी। हे प्रभु, ये आपका दर्शन, आपका दर्शन आंखों का ममीरा हो गया। आज मैं के चरण से अनमोल हीरा हो गया। फिर हम हैं धरा की धूल, तो अंबर के सितारे आप हैं। अरे सेवक हैं हम आपके, तो स्वामी हमारे आप। मेरा छोटा सा परिवार है, यदि आपकी आज्ञा हो तो सही बुला लो। बुला ले बलुआ। आ जाओ चाची, मम्मी, बुआ, ताई, भैया, आ जाओ, भाभी, आ जाओ। आ जाओ। आज राम जी आए हैं। आओ आओ आओ। अरे आए रघुवीर आए गंगा के तीर, 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 आए रघुवीर आए गंगा के तीर, आए रघुवीर आए गंगा के तीर। कौन रघुवीर कहकाए को आए, कौन रघुवीर के आए, कौन रघुवीर कहकाए को आए, अवधपति राजा दशरथ के जाए। सर्व मन मोहि देख सादर शरीर,
कर लो जो फल साथ में बोले हो। चलो चलो चल थोड़ा ध्यान रखा करो, समय बहुत है, नहीं तो ध्यान हमें भी रहता है। हे अपनी नौका लेकर के आए, उसमें हम तीनों प्राणियों को बैठाएं और गंगा के उस पार। ये 21 रुपया पुष्पेंद्र भैया की ओर से भगवान के चरणों में धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे राजा राम हमसे कहे थे कि केवट भैया अपनी नौका लेकर के आओ और हम तीनों प्राणियों को उसमें बैठाल करके गंगा माँ के उस पार कर। धन्य है। लेकिन ये कौन से राम है? तीनों लोकों के स्वामी, जिनके बारे में कहा जाता है कि ना बजामन से खलकोर नदी अपार भव बूढ़त तारे, जे सुमरे रजमेर सिला और हो तजा खुर भारत वासी, जिनके पद पंकज से प्रगति तटनी और हरे चल के अति गाड़े, ते प्रभु पार तरवे को मांगत नाम करारे आए। जिनके नाम के प्रभाव से प्राणी ने कितने ही पाप क्यों ना किए, नाम के प्रभाव से भव सागर रूपी संसार सागर से वो पार हो जाता है। यहाँ तक कि जिनके श्रेष्ठ के आगे विशाल समुद्र भी एक गऊ के खुर में समा सकता है, जिनके प्रताप के आगे सुमेर के पर्वत भी एक राई के समान हो सकता है, यहाँ तक कि जिनके चरणों से स्वयं गंगा माँ प्रगति है, जो प्राणी के पाप को नष्ट करने वाली है। आज वही प्रभु एक कुछ केवट से कह रहे ही छू मत करो। हे प्रभु, जिस समय आप जबलपुर के लिए गए थे, तो मार्ग में एक पाषाण की शिला आपके चरणों की रज लगते ही स्त्री बनकर के उड़ गई। फिर पत्थर से तो काट बड़ा ही हल्का होता है। यदि मेरी नौका उड़ गई महाराज, तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा, और यदि वो स्त्री बन गई, उड़ी नहीं, तो आपने मेरे परिवार को देख ही लिया है। इसे ही तो घराने के लाले पड़ रहे, उसे कहां से खिलाऊंगा। अच्छा प्रभु, कैसे बैठा लूं मैं नाम में, नाम मेरी आदेशा महाराज जी इधर ही है, उधर ही मेरी छोटी सी है ना मेरे साधु भरे पात मोहे कर लागे राम। कैसे बेटा लो तो मैं नाम मेरी किसी भक्ति झगड़ा तो है, मगर ये प्रेम का झगड़ा है। इसी भक्ति तरफ से 51 रुपया गुप्तदान गंगा स्नान महाकल्याण ये तो लकड़ी की ना वो हमारी, ओ ये तो लकड़ी की ना वो हमारी। या से पालो परिवार मेरा यही रोजगार, क्योंकि भगवान जो कुछ सहारा है वह नौका का है। यदि नौका नहीं तो मेरा परिवार भी भूखों मर जाएगा। या से पालो परिवार मेरा यही रोजगार, कैसे बैठा लो मैं नाम मेरी छोटी सी है। अपनी नौका में बैठाने के लिए भी तैयार हूँ। अच्छा, और मुझे आपसे उतराई भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी होगी। बात? हाँ प्रभु, कौन सी बात है? बात बिठा लूं, आप मेरी एक बात मान जाइए, मैं आपकी सब बातें मानने को तैयार हूँ। नहीं, कौन सी बात है? मानो तो बात
रज को हटा लूं। क्योंकि प्रभु जो आपके चरणों की रच का प्रभाव है वह बड़ा ही जबरदस्त है। अच्छा ये पहले चरणों की रज को हटा लूं। चलो माना हम तुम्हारी बात मान भी लेंगे तो पैरों की रज हटाना चाहते हो, ठीक है हटा लेना, पर उससे होगा क्या? उससे होगा क्या? मेरा संशय होगा दूर। अच्छा मेरा संशय होगा दूर। सुनो सुनो जी हजूर, माँ को करना कैसूर। कैसे देखा लूं तुम्हें नाम है, नाम तेरी होती है। नाम तुम्हें जादू भर पाप मोहे करना तेरा। कैसे देखा लूं तुम्हें। क्योंकि प्रभु ये बात बड़ी सहरी, बात बड़ी सहरी, सकल सुत बारे बारे। मेरे जो बालक है वह भी छोटे छोटे, घर में कमाने वाला मैं अकेला ही हूँ। बात बड़ी सहरी, सकल सुत बारे बारे, सो केवट की जात कछु भेदना पड़ाई। सगरो परिवार मेरो याई लाग राजा जू, हूँ दीन गतहीन कैसे दूसरी लड़ाई। मेरे पास में इतना धन भी नहीं है कि नौका उड़ जाए तो नई नौका बनवा लूं, क्योंकि गौतम की धरनी उतरनी तरेगी मेरी। प्रभु से विषाद है कि बात ना बढ़ाई हो, और तुलसी के ईस राम राजा से साची कहूं, बिना पग धोए नाथ ना बोना चढ़ाई। जब तक मैं आपके चरणों को नहीं धोलूंगा तब तक मैं आपको अपनी नौका में नहीं बैठा लूंगा। मुझे आपके चरणों की सौगंध है और आपके पिताश्री की आन है। उधर देखो लक्ष्मण जी ने तो धनुष पर बाण भी खींच लिया कि तुच्छ केवट होकर के हमारे पिताश्री की आन ले रहा। देखिए प्रभु, उधर देखिए, इशारा आपके भाई का, इशारा आपके भाई का होता है धनुष और बाणों से। निकल के जा लगूं सीधा मैं केवट के प्रभु। लेकिन मुझे इसकी नहीं चिंता, मुझे इसकी नहीं चिंता कि मैं मर जाऊंगा भगवान। अरे मरकर भी भव सागर से तर जाऊंगा भगवान, क्योंकि मरूंगा वहां पर जहां पर श्री गंगे का किनारा है, और मरूंगा उसके हाथ से जो श्री रघुवर का प्यारा। फिर महाराज ऐसी मृत्यु मिलेगी कहां पर? मैं अपने अधम नेत्रों से आपके चरणों के दर्शन कर रहा हूं। मुनि महात्मा भी तपस्या करते हैं जन्मों तक, उनकी भी इच्छा यही रहती है, किया करते हैं योगी जन योग साधना किस लिए हरदम। ये तपस्वी भूखते रहते अपना तन मन किस लिए हरदम। यही है चाहना उनकी कि निकले प्राण जब तन से, कि आंखें तृप्त हो जाए तुम्हारे दिव्य दर्शन। कहां तक देर ऐसी हो कि पासा ठीक पड़ जाए, अरे तुम्हारे दिव्य दर्शन से पखेरु प्राण उड़ जाए। करो मत देर, यदि मारना चाहते हो महाराज तो मार डालो, करो मत देर कि मैं तैयार बैठा हूं। अरे अपना तुच्छ जीवन आप पर बलिहार बैठा। अब तो मैं भी कहता छोड़ो बाण, अब किस बात की आप सोचा विचारी कर रहे हैं? छोड़ो बाण कि निकले प्राण कि मैं पार हो जाऊं। अरे तुम्हारे पार होने से प्रथम मैं पार हो जाऊं। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। जानते हो क्यों? जिस समय मैंने अपना मस्तक आपके चरणों में झुकाया था, और जैसे ही आपका कृपा रूपी हाथ मेरे मस्तक पर आया तो मुझे मेरा पूर्व जन्म याद आ गया। पूर्व जन्म में मैं कछुआ के रूप में था, और आप क्षीर सागर में शेष सैया पर शयन कर रहे थे। मैंने अपने मन में विचार किया कि क्यों ना चलकर के प्रभु के चरण स्पर्श कर लिए जाए। तो जैसे ही मैं आपके चरणों की ओर आया तो चरणों की सेवा में पहले से ही माता लक्ष्मी जी बैठी थी, जो यहाँ माता सीता के रूप में। इन्होंने अपने हाथ से मुझे हटा दिया, यानी चरण छूने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होने दिया। मैंने पुनः विचार किया कि चलो प्रभु के चरण स्पर्श तो नहीं कर पाए, क्यों ना प्रभु के मुखमंडल के ही दर्शन कर लिए जाए। तो जैसे ही मैं आपके मुखमंडल की ओर आया तो जिस प्रकार से
यहाँ पर ये धनुष खींच रहे हैं। इन्होंने इतनी जोर से फुसकार मारी कि कई योजन दूर आकर के मैं गिरा, फिर मेरी ये हिम्मत ही टूट गई। लेकिन आपने कहा था कि जाओ भक्तराज, त्रेता के चौथे चरण में मैं आऊंगा और अकेला नहीं, इन दोनों को साथ में लेकर आऊंगा। उस समय तुम मेरे चरण छुओगे नहीं बल्कि उन्हें धोगे, और ये दोनों भी उस समय तुम्हें नहीं रोक सकेंगे। तो भगवान ये वही सुंदर समय है। एक और ख्वाहिश है इस दुनिया के शहंशाह की, तो एक और जिद है समस्त लापर वाई प्रेम के झगड़े में। प्रेम के झगड़े में होती है कोशिश चाहे की, अरे भक्त वत्सल की दया हो तो जिद रहे मल्ला। भैया आपने बताया जो आपके हृदय में संशय था, हाँ प्रभु, बात तुम्हारी सत्य है, पर उसमें हमारा कोई प्रभाव नहीं है, हमारी कोई महिमा नहीं है, वो तो गुरु कृपा का असर था। मैं चाहता हूँ, देख रहे हो सायंकाल का समय है, हमें विलंब भी हो रहा है, आप नौका लाएं। ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ, ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ। खड़े हैं तेरे घाट में, दुख तेरी बात में। अपनी बातों में हमें न भरमाओ, अपनी बातों में हमें न भरमाओ, हाथ को लगाओ हमें, हाथ को लगाओ, हाथ को लगाओ हमें, हाथ को लगाओ। तो मैं आपको एक उपाय भी बतलाता हूँ। उपाय? हाँ हाँ, इसी घाट से थोड़ी दूर पर एक घाट और है, यही घाट से थोड़ी दूर कटनी जल थाल दिखाई और जो पग से पग धूल धरण धरनी धरनी कई बात समझाई, पर तीर मारे लखन बेशक, पर नाथ ना नाम चढ़ाई और जो तुलसी अवलंबना और कछु लड़का कई भात जिवाई। सुन के बट के प्रेम लपेटे अति पटे से करुणा चिपै जानकी लखन
कृपा सिंधु बोले मुस्काई सफाई और सावधानी सोई करो जी, नाम न जाए। भैया सोई कर जे तब नाव न जाए, तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। बेग यानी जल पाए पखारू हो तो विलम्ब उतारो पारो, शीघ्र जल मंगा लो, हमारे पैरों को धोकर हमें उस पार करो। प्रभु की आज्ञा हो गई है। और लाओ लाओ कठोता में पानी रे, लाओ लाओ कठोता में। बड़े भाग से राम जी पधारे, बड़े भाग से। मैं चाहता हूँ थोड़ी जल्दी करो, क्योंकि एक पैर के सहारे खड़े हुए और पीड़ा भी हो रही है। भैया एक पैर से खड़े हैं आप, कष्ट तो आपको होगा ही। आप ऐसा कीजिए, आप अपना हाथ मेरे मस्तक पर रख लीजिए, आपको सहारा मिल जाएगा। मैं आपके चरणों को भी धो लूंगा। भैया क्यों ना आप हमारा सहारा दे दें। वाह क्या बात, यानी सेवा मैं कर रहा हूँ तो इसका फल भी मुझे ही मिलना चाहिए। यहाँ पर भी मतलब टांग आने में पीछे नहीं है महाराज। है लगिए, जय हो। चले लो, चले आओ, चले हो। क्या देख रहे हो? उसमें बहुत गौर से देख रहे हो, क्या बात? देख रहा हूँ कि मेरे समान भागशाली दूसरा कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रथम बात तो ये है कि मैंने प्रभु के चरणों को धोया है। तो और द्वितीय बात ये है, जिस जल से धोया है ये कोई साधारण जल नहीं है। कौन सा जल है? ये गंगा माँ का जल है। कौन सी गंगा? ये वही गंगा माँ है जो कुछ दिन नहीं थी श्री ब्रह्मा जी के कमंडल में, और कुछ दिन घूमी थी श्री शिव जी के केस मंडल में। इन्हें श्री भागीरथ जी महाराज श्री राम जी के पूर्वज श्री भागीरथ जी महाराज लाए थे इस भारत पुण्यशाली में। वही गंगा की रेवे आज उठ रही है केवट की। इन्हें शिव कहे या शिव की जटा कहे, इन्हें अमृत कहे अमृत सुना कहे। ये भी प्रभु मेरा ही परिवार है, कुछ भटक गए। हाँ ठीक। ये 100 रुपए की राशि आदरणीय अरुण तिवारी जी दिल्ली वाले एवं 100 रुपए श्री राम किशोर शर्मा जी और पप्पू भैया आपकी ओर से